जय गुरु जी टू ऑल। सबसे पहले अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ टू माय फर्स्ट गुरु, माय पेरेंट, महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, स्वामी युक्तेश्वर जी, जिनके गाइडेंस से हम इस बुक को समझ पा रहे हैं, एंड माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद। जय गुरु जी। तो हम लोगों ने अभी जो ये स्टार्टिंग किया था, तो हमने ये समझ लिया था कि इस बुक को जो है उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो था फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ क्रिएशन को लेकर। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली समझती हूँ कि जिसने ये चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से समझ लिया, अपने अंदर उसको ले लिया ना, तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होती है और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कभी कभी हमें क्लियर नहीं होते हैं, वो हमें बहुत खूबसूरती से क्लैरिटी देते हैं। तो हम लोगों ने सूत्र नंबर 1 करा था। सूत्र नंबर 1 से हमें ये समझ में आ गया कि जो रियल सब्सटेंस है, वो जो एकमात्र सत्य है, वो एक ही है और वो सबके अंदर एक सा ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो सत्य किसी धर्म के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग है, वो बिल्कुल एक सा ही है। और अब हम क्या करेंगे, आज हम शुरू करेंगे हमारा सूत्र नंबर 2। तो मैं इनवाइट करती हूँ पूजा जी को कि वो आके जो सूत्र 2 है वो करें। और अगर पूजा जी आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। जी, जय गुरु जी टू ऑल। सूत्र 2। तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज चित्त सर्वशक्ति बीज मानंदश्च। बहुत खूबसूरत। इस सूत्र को अगर मैं कहूं, इसको लाइक समझना बहुत बड़ी एक हमें चैलेंज लगता है, इस सूत्र को समझना और समझाना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। इसको बहुत सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस सूत्र में ये बताया गया है, इन इट। इन इट किसके लिए? परम ब्रह्मा के लिए। इन इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज एंड लव, द रूट ऑफ ऑल पावर एंड जॉय। तो वो क्या समझा रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जो पर ब्रह्मा है वो क्या है? वो ओरिजिन है। ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ओरिजिन को मूल भी बोल सकते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मूल है किस चीज का? ऑल नॉलेज एंड लव का। नॉलेज और लव क्या है? ये रूट है, ये जड़ें हैं। किसकी रूट्स हैं ये? पावर एंड जॉय की। यहाँ पे हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ी हुई पावर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये पावर तो हम आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई पावर क्या है कि हम सब क्या है? हम उस परमात्मा का ही अंश हैं। तो उनसे जुड़ी हुई जो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड पावर और जॉय है, उसका रूट क्या है? वो है ऑल नॉलेज एंड लव। तो इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो प्रकृति होती है, जिसको कि हम बोले नेचर ऑफ गॉड, तो हम उसको बहुत अलग अलग उनमें इस्तेमाल करते हैं। कैसे हम अलग अलग उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे कि एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो हम ये देखते हैं प्रकृति क्या है, कैसे है, या नेचर ऑफ गॉड क्या है। अब ये लाइन जरा ध्यान से समझनी है। हम ये समझेंगे कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कैसे बनी। हम यही तो पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो हमारा पहला भाग है उसमें यही तो पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ क्रिएशन, जिसको लेके कभी कभी कुछ कंफ्यूजन आता है, कुछ मन में कुछ भाव आते हैं। तो युक्तेश्वर जी ने उसको किस तरीके से वेद के सूत्र से समझाया है। वो कह रहे हैं ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये पता कैसे हुई है? ये हुई है ऑल माइटी फोर्स से।
जिसको कि हम क्या बोलते हैं, उस शक्ति से। ऑल माइटी फोर्स का मतलब क्या होता है, सर्व शक्ति बीज रूप, सर्व शक्ति बीज रूप। ये उनसे इस सृष्टि की रचना हुई है। तो शक्ति कैसे है, जब किसी चीज की रचना करी तो शक्ति कैसे थी, शक्ति तो वो अटर्नल जॉय में थी, वो शाश्वत आनंद में थी। उस आनंद से इस सृष्टि की रचना हुई। अब जब इस सृष्टि की रचना हो गई तो भाई उसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस तो चाहिए थी, चेतना जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो चेतना किसने डाली, चेतना आई चित्त से, चित्त से चेतना आई। तो यानी कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, दैट इज हु प्रोड्यूस द वर्ल्ड, so it has been produced by the almighty force. And what is almighty force, that is shakti. And what is shakti, eternal joy, anand. हमें शब्दों की हेरफेर में नहीं पड़ना, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम समझ क्या रहे हैं। और अब उस वर्ल्ड के अंदर जो है, वो किसने उसको कॉन्शियस बनाया, कॉन्शियस बनाया चेतना ने। चेतना कहां से आई, चित्त से। तो चित्त ने इस सृष्टि को क्या करा, चेतना में बनाया। चेतना में क्यों बनाया, ताकि जो नेचर, जो प्रकृति, यानी कि जो परम पिता है, हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ऐसे ही तो पहाड़ नहीं बन गए, ऐसे ही तो नदियां नहीं बन गई है, ऐसे ही हरे हरे पौधे, इतने सुंदर सुंदर फूल हम देखते हैं, कितने तरह के हम एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं। सोच के देखिए, आपस में हम देखते हैं, हम कितने खूबसूरत रचना है परमात्मा की, देख पाएंगे जब हम में चेतना होती है। तो यहाँ पे इस चीज को आई होप क्लियर टू ऑल, जस्ट थम्स अप दे दीजिए सो दैट आई कम टू नो कि यस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हम अपने वीडियो खोल के बैठे, उससे और इंटरेक्शन बढ़ता है। अभी तक मुझे जितने लोगों का देख रहा है, मैं थम्स अप लेके चल रही हूँ, इट मीन्स यस, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल, वेरी नाइस। जिनके वीडियोस बंद है मैं नहीं कुछ कह सकती। अब देखिए क्या जानेंगे, क्या समझेंगे कि अच्छा चलो हमें अब इतना तो समझ में आया, अब आगे चलेंगे। हाउ गॉड इज कॉम्प्रिहेंडेड, हम अब गॉड को कैसे समझ सकते हैं। गॉड को समझने के लिए सृष्टि की रचना को समझना बहुत जरूरी है, जो अब हमें चलो समझ में आया कि ऑलमाइटी फोर्स सती ने सृष्टि की रचना करी है, और उसमें चेतना, कॉन्शियस कौन आया, वो चित्त लेकर आया। क्यों लेकर आया, परमात्मा, परम ब्रह्मा को आप किसी भी नाम से बोलिए, हमारे सोर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड, परमात्मा को कैसे समझें। परमात्मा को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है समझना, कि जो हम मूर्ति पूजा या चैंटिंग करते हैं, जिसकी आत्मा को अच्छा लगे उसको करना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी आप मत कीजिए, गो विथ योर इनर वॉइस, आपकी वॉइस क्या कहती है। लेकिन हमें वो मूर्ति भगवान नहीं है, वो मूर्ति, जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी उस कॉन्शियसनेस का वो रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप ये सोच के करेंगे तो आप भक्ति मार्ग में भी बहुत आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज, हम अब गॉड को कैसे समझे। तो गॉड को समझना बहुत सिंपल सी चीज है, करने में हमें टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि हम वहां पे भी ना अपना बड़ा लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाने से वो चीज हम नहीं पा सकते, और इतनी सिंपल और सरल चीज है। लॉजिक क्यों नहीं लगा सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। क्या होता है, वी ऑल आर इन द इमेज ऑफ गॉड। अब ये तो समझ में आ गया ना, जब स्टार्टिंग ही वहीं से निकल रही है, तो हम भी तो परमात्मा के ही उसी के अंदर बने हैं। तो अब क्या करना है, परमात्मा को समझने के लिए क्या करना है, इनवर्ड यात्रा करनी है, हमें अपने अंदर जाना है। अगर मैं ये बोलूं बाहर कुछ नहीं मिलता है, सब अंदर ही है,
तो शायद 90% लोग बोलेंगे ये गलत बोल रही है। हमें कुछ भी लेना है, एक्चुअली में वो सब्जी वाला भैया आया, वो इतनी जोर जोर से आवाजें कर रहा था, बीच में सारी वही आवाज आ रही थी। अच्छा, तो क्या होता है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें बाहर ही मिलता है, बाहर कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ अपने अंदर मिलता है। हाँ, जैसे ही मैंने बाहर बोला, सब्जी वाला आ गया, बाहर सब्जी मिलती है, ये चीजें मिलती हैं। अब ये कौन है? ये हमारी संसारिक चीजें हैं। परमात्मा संसारिक चीजों से परे है। परमात्मा हमारा मूल है, हमारा ओरिजिन है। तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? वो हमें हमारे अंदर ही मिलेंगे। तो हमको क्या करना है? हमको अपने अंदर अंदर जाना है, विद इन हिम। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही उनसे जुड़े हुए सारे रूप हैं। हमारे अंदर ही उनसे जुड़े हुए सारे रूप हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे अंदर उनसे जुड़े रूप क्या है? मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं उसी फोर्स की, मैं उसी शक्ति की, मैं उसी चित्त की बात कर रही हूँ। हम बोलते हैं ना, आज मैं ऐसा फील नहीं कर रही, वो फीलिंग कहाँ से आई? मेरा मन नहीं कर रहा, वो कहाँ से आया? वो हमारा चित्त है, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर भी वो पूरी शक्ति है। हमने सुना है ना, हमारे अंदर मैस्कुलाइन फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, तो हमारे अंदर वो है। हमको क्या करना है? हमको उसको वहीं तक तो पहुंचना है। जब वहां तक पहुंचेंगे तो बस हम परमात्मा को समझ लेंगे। परमात्मा को समझ लेंगे तो हम खुद को भी समझ लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया जाता है कि हम, अब क्योंकि ये शरीर है, तो अब हम उसको किस तरीके से लेंगे? भोग की वासना के रूप में हम शक्ति को पाते हैं। अब यहाँ पे व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इट मीन्स वासना। वासना डोंट टेक इट इन टर्म्स ऑफ सेक्स इटसेल्फ ओनली, क्योंकि वासना को वहीं से, वासना इज जब हमारे अंदर बहुत किसी चीज की एक्सेसिव डिजायर है, वो इंजॉयमेंट के साथ जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस चीज का भोग करते हैं। हम क्या बोलते हैं? मैंने प्रसाद बनाया है, मैं कृष्ण जी को भोग लगा रही हूँ। हम ये नहीं कहते मैं कृष्ण जी को खिला रही हूँ। क्या हमने कभी बोला है कि मैं कृष्ण जी को लंच दे रहा हूँ या डिनर दे रहा हूँ? नहीं। हम बोलते हैं हम भोग लगा रहे हैं। कहीं भी होता है क्या हो रहा है? मंदिर में भोग लगाया जा रहा है। लेकिन हम सोचते हैं हम भोग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमने तो यही सीखा है ना, खाना खा रहे हैं, ये तो ईटिंग है, अच्छे से खाना खाओ, उसको च्यू करो, आनंद लेके खाना, वो क्या है? वो भोग है। तो भोग की इच्छा के रूप में जब आपके अंदर ये इच्छा आएगी कि भाई मेरे अंदर जो शक्ति है मुझे उसको कनेक्ट करना है, तो उसकी इच्छा के रूप में शक्ति, और हम उस सुख को लेने वाले हम कौन हो जाते हैं उस समय? हम हो गए भोक्ता। तो वो हम कैसे कर पाते हैं? वो हम अपनी चेतना से कर पाते हैं। और ये जो हमारी चेतना है, दिस इज ओमनीसेंट, दैट इज सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप। सर्वज्ञ दैट इज एवरीवेयर, प्रेम बीज स्वरूप। हमको कभी ये सिखाया ही नहीं गया। मैं ये समझती हूँ, यदि आप खाना खाते हैं, आप खाना पका भी रहे हैं, कभी हमें ओ इतनी गर्मी है किचन में जाना पड़ता है, सोच के देखिए आप कितने बड़े क्रिएटर हैं। आपके हाथ में वो प्याज आता है, यूनिवर्स से कहा वो बीज से प्याज बना, कितने लोगों की मेहनत से वो बना। हमको क्या लगता है हम सिर्फ एक आलू गोभी बना रहे हैं? आप प्याज, टमाटर, जो भी जिंजर डाल रहे हैं, आप उसके अंदर गोभी, आलू डाल रहे हैं, कितने मसाले डालते हैं, कहाँ से बनकर आते हैं। लेकिन हमने सोचा ही नहीं ये भी खाना अच्छा है, मुझे इसका भोग करना है।
कभी कभी तो हम खा रहे होते हैं तो बच्चे साथ में मोबाइल देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो क्या हम उस तरीके से भोग करते हैं? हम नहीं करते हैं। जब हम एक छोटी छोटी चीजों में यही नहीं करते तो फिर हम अपने अंदर उस शक्ति को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? जो करें, आपके कपड़े, उन उनमें भी आपको वो भोग करने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, मैंने ये पहना है, मैंने दिल से पहना, वाह मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जाके हम जो है उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। अब बाइबल में क्या बोला गया जो युक्तेश्वर जी ने कोट किया? सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड बाय दैम। तो हम सब जो बने हैं परमात्मा की ही इमेज में बने हैं, हम उनसे बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब इस चीज को भी आज से, जब कहते हैं ना सीखो, जब तभी से अब हमें इसको इसी रूप में लेना चाहिए। नाउ आई रिक्वेस्ट पूजा जी टू गो विद सूत्र थर्ड। जय गुरु जी। सूत्र तीसरा, तत्सर्व शक्ति बीज जग प्रकृति वासनाया व्यक्त भाव प्रणव शब्द दिख कालाणवोपि तस्य रूपाणि। जय गुरु जी। जय गुरु जी, वेरी नाइस। यहाँ पे अब मैं एक बात बोलूंगी, आज के सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्ञानवर्धक है। अब हम जिस सूत्र को करने लगे हैं, इस सूत्र को अगर हमने आज अच्छे से समझ लिया और हमने इसको अप्लाई करना शुरू किया, तो यकीन मानिए जो वननेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आप आज बहुत क्लियर हो जाता है हमें। हम मोस्टली वननेस यही लेते हैं, मुझ में भगवान है, तुझ में भगवान है, हम ऐसे लेके चलते हैं। ये मुझ में भगवान कैसे कैसे वननेस है, आज हम उसके बारे में गहराई से समझेंगे। वो बोलते हैं परम ब्रह्मा causes creation, inert nature to emerge from Om, come Kal, that is time, then वो थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो देसा बोलते हैं, देश नहीं देसा, देश यहाँ पे मैं देश ही बोलूंगी आगे से, that is for space, and अनु, that is the atom। अब आरंभ कहाँ से हुआ? तो एक विचार से। उस विचार के अंदर हम बोलते हैं एक वाइब्रेशन आई थी और उससे पूरा ये सृष्टि की रचना हुई। हम यही समझाते हैं सबको, कोई पूछे तो यूनिवर्स कैसे बना। लेकिन जैसे अब आज हम सब हैं तो हम और गहराई में समझेंगे। इस गहराई पे मैं कहूंगी, अगर आप लोगों ने इसको आज समझ लिया तो यस, मैं बोलूंगी आज का हमारा सेशन जो है वो बहुत पॉजिटिव रहा। जो शब्द है ओम, और क्रिश्चियन लोग जैसे बोलते हैं, कोई उसको एमिन बोलता है, कोई आमीन भी बोल देते हैं, एमिन बोलते हैं वो लोग। तो जो ओम शब्द है वो क्या है? ओम इज द बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन। ये जो सृष्टि की रचना हुई है उसकी बिगनिंग है। कैसे? जितना भी ओमनीपोटेंट फोर्स है, ओमनीपोटेंट फोर्स इज अनलिमिटेड पावर जो थी, उस मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टेशन आई होप यू अंडरस्टैंड ना, कि उससे क्या चीज बनती है, वो मैनिफेस्टेशन हो जाना, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या था? वाइब्रेशन। जब एक थॉट आया था जो मेन सोर्स को, तो जो जो वो फोर्स था, ओमनीपोटेंट फोर्स था, उन्होंने क्या किया, एक वाइब्रेशन आई। वो जो वाइब्रेशन आई थी उससे बहुत ही पिक्यूलियर साउंड निकली थी, एंड दैट इज, आप वहां पे ऐसे ओम नहीं, ऐसे करके स्पेस में आती है, ये साउंड निकली थी। ये साउंड में क्या होता है? वाइब्रेशन होती है ना? अभी अगर मैं बोल रही हूँ, आप कानों से सुन रहे हैं, तो मेरी वाइब्रेशन ही तो आप तक जा रही है। ठीक है, तो ओम क्या रहा फिर?
ओम क्या रहा फिर? वो जो अनलिमिटेड पावर थी, वो जो ओमनीपोटेंट फोर्स था, उसके अंदर जब ये वाइब्रेशन आई तो ओम आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुछ परिवर्तन आ गया। परिवर्तन ही आया ना। जो ओमनीपोटेंट फोर्स था, जब उसके अंदर ये लाइक जो वाइब्रेशन आई जिसे ओम निकला, तो वाइब्रेशन क्या है? चेंज ही तो है। सिंपल सी चीज है, खाली पेपर है या आप किसी नदी पे हैं, छोटा सा भी तिनका डालते हैं तो मुझे रिपल, वो क्या है? चेंज आया ना। तो क्या हुआ? यहाँ पे भी क्या हुआ? चेंज आया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो साउंड ओम आई, ये असल में ये क्या है? ये आइडिया ऑफ चेंज है, परिवर्तन है, ये आइडिया ऑफ चेंज है। कैसे? मान लेते हैं एक सूट का कपड़ा है, मैंने खरीदा, शारदा जी ने खरीदा, कांता जी ने लिया, जस्सी जी ने लिया, परवीन जी ने लिया, हम सब ने सेम सूट का कपड़ा लिया, लेकिन हमने अलग बुटीक में टेलर को दिया, हर एक ने उसको अलग अलग तरीके से डिजाइन बनाया, है ना? तो वो जो कपड़ा समझने के लिए वो मूल एक ही है, लेकिन उसके अंदर अब ये चेंज आए। तो ये जो चेंज आए, धीरे धीरे क्या हुआ? इसी से टाइम यानी कि काल बना। अब ये क्या है? इट्स गोइंग टू बी एवर अनचेंजेबल। और एक आइडिया ऑफ डिवीजन बना। वो आइडिया ऑफ डिवीजन क्या है? स्पेस, जिसको कि यहाँ पे देश या देशा बोला गया है, कोई लोग देश भी बोल देते हैं, देश बोलते हैं हमें लगेगा ऐसे, वो स्पेस की बात कर रहे हैं, वो है। और अब ये चीज क्या है? क्या आप इनको डिवाइड कर सकते हैं? नो, एवर पॉसिबल है। तो यानी कि क्या हुआ? चार आइडियाज निकले। मेन जो सोर्स था, जो ओमनी प्रेजेंट आपका क्रिएशन था, ओमनी पोटेंट फोर्स जो था, उससे चार आइडियाज निकले। पहला शब्द निकला, वर्ड। दूसरा टाइम, काल निकला। तीसरा स्पेस, जिसको देश, देश आप कुछ भी बोल दीजिए। और एटम, अणु निकले, अणु निकले। और अब क्या हुए? अनगिनत हो गए, काउंटलेस हो गए। जो एटम्स थे वो काउंटलेस हो गए। तो ये जो चार निकले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शब्द निकला, टाइम निकला, स्पेस निकला, और हमारा लास्ट में क्या निकला? एटम, अणु निकले। निकले तो एक ही से निकले ना, समझे? तो ये सब क्या है? ये एक है, ये एक है। तो सब, हम सबके अंदर अणु है, तो फिर क्या है? हम सब एक हैं। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण काल से परे हैं। हम ये नहीं समझ पाते, हम भी उसी अणु से बने हैं, हम भी काल से परे हैं। लेकिन फर्क क्या है? हमारे में क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी कम है। सो व्हाट वी ऑल हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू अवर क्वांटिटी। हमें क्या करना है? अपने अपने अंदर उस क्वांटिटी को, मात्रा को ही तो बढ़ाना है। ये जो मैनिफेस्टेशन हुआ इस सृष्टि का, अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये हमारी बॉडी, हमारी देह बनी, है ना? अब एक्सटर्नल मटेरियल आया, तो अब क्या हुआ? ये विजिबल वर्ल्ड बना। हमने देखा, चित्त चेतना लेकर आया, तो ये विजिबल वर्ल्ड बना। तो हम क्या कहेंगे? ये जो शब्द है ओम, ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है। किसका? एक्सटर्नल नेचर का। किसका एक्सटर्नल नेचर? वो परम ब्रह्मा का, परम पिता, परमेश्वर, सोर्स, किसी का भी कहिए। लेकिन अब आप समझिए, इंटरनल नेचर से ही एक्सटर्नल नेचर बना। अब क्या हुआ? हम कहाँ जुड़ गए? एक्सटर्नल नेचर से। क्या भूल गए? इंटरनल नेचर। और क्या करने लग गए? एक्सटर्नल में परमात्मा को ढूंढने लगे, वननेस को ढूंढने लगे बाहर। बहुत सिंपल एक मैं शेयर करती हूँ गाइडेंस गुरु जी की। वो बोले, खुद से जुड़ो। आप खुद से जुड़ोगे, आप सबसे जुड़ जाओगे। आप खुद से प्यार करो, आप सबको प्यार करोगे। आप खुद की रिस्पेक्ट करो,
तो सबकी, ये वननेस समझा रहे हैं, बहुत सिंपल। गुरुजी बहुत सिंपल तरीके से विजडम को समझाते हैं। अब ये तो गुरुजी के गुरुजी हैं, तो ये हमारा टेस्ट लेते हैं, तो ये थोड़ा हमें जरा ज्यादा बताते हैं। तो अब हमने क्या देखा, हमने क्या समझा कि जो एटर्नल नेचर है परमात्मा का, वो इनसेपरेबल है, उसको आप किसी चीज से नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है हम सोचे ओ मेरे में तो परमात्मा का अंश है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती तो इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। सबकी रचना वहीं से हुई है, सबके अंदर वो चीज है। जिस तरीके से, क्या आप आग में से उसकी बर्निंग पावर को निकाल सकते हो? क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो आग है ये जल रही है, ये वाली आग जल नहीं रही है, उसमें बर्निंग पावर नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। उसी तरीके से किसी भी जीव में, इस सृष्टि में जितनी भी रचना हुई है, हर रचना के अंदर अगर हम कहें तो वो ही मूल है, वो ही मूल है। और इस चीज को, ये मेरी पसंदीदा लाइन है बाइबल में से, जो इन्होंने यहाँ पे युक्तेश्वर जी ने भी कोट करी है। These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. मेरी फेवरेट लाइन ये है जो मैं अब बोलने लगी हूँ। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. शुरुआत में एक शब्द था, और वो शब्द परमात्मा के पास था, और वो शब्द क्या था? परमात्मा। All things were made by him, and without him was not anything made that was made. And the word was made flesh and dwelt among us. तो किस तरीके से हम इस शरीर को लेकर आए हैं, ये हमें आज, अगर ऐसा नहीं है आप लोगों को बहुत चीजें पता है, लेकिन चलो हमने आज मिलके अगर करा है, तो हमने उसको थोड़ा और जो है वो गहराई से उस चीज को हमने समझा है। तो आज मैं ये दो ही सूत्र लूंगी, लेकिन मैं एक थम्स अप चाह रही हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं। अगर किसी को नहीं आया कुछ चीज, तो यस, मुझे, पूजा को भी समझ आ गया, सपना को भी, यस, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके। मैम मैम मैं एक एक अटेंड नहीं। मिनट, एक मिनट शालवाला। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग करती हूँ बंद।